अच्छा ठीक है, अभी हटाती हूँ। क्या हुआ, कौन आ गया? अरे मुझे डर है कहीं कोई आ ना जाए। अरे यार कोई नहीं आएगा। यार रात का टाइम है, अगर तुम दिखा देती हो ना तो मुझे नींद ना थोड़ा अच्छे से आ जाती है। प्लीज़ यार दिखाओ ना। ओ हेलो, तुम्हारे वहाँ पर रात है लेकिन यहाँ दिन है। अगर कोई आ गया तो देख लेगा। अगर तुम्हें इतनी भी तलब है मुझे देखने की तो इतनी दूर क्यों हो तुम? मेरे पास आओ। आप वहाँ पर हो और मैं यहाँ। दिखाओ ना। अच्छा चलो ठीक है, दिखाती हूँ। मैडम। अरे मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, ठीक है? सिलेंडर वाला आ गया है। तुम्हें शर्म नहीं आती? रूम में आकर तुम खटखट कर रहे हो। अरे कई सारी बैल बजाई थी, किसी ने सुनी नहीं तो मैं अंदर ही चला आया। अच्छा, तो रूम में क्यों लेकर आए सिलेंडर? बाहर भी तो रख सकते थे। सॉरी मैम। सॉरी, पागल कहीं का। ये सिलेंडर उठा के किचन में रख दे और पैसे ले ले आके। ठीक है। मुंह उठा के घर में घुसे चले आते हैं, बेवकूफ। मैम, मैम रख दिया सिलेंडर। आप ऑनलाइन करोगी या कैश दोगी? इधर आ। लाओ मैडम। कितने पैसे हुए? 1100 रुपये। 1100 रुपये? ये 1500 रुपये हैं। पर मैडम ये तो ज्यादा है, 100 रुपये दो ना। अरे पर मेरे पास खुले नहीं है, तू मुझे 400 रुपये वापस करना। खुले नहीं है? अरे तो पर मैडम, पहला सिलेंडर आपको दिया है, मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं कहाँ से मेरे पास खुले आए? तुम एक काम करो, आप 100 रुपये मुझे किसी तरीके से तुम ही दे दो। तो मैं खुले करने कहाँ जाऊंगी? मेरे पास ऐसे ही है नोट। अरे देख लो, तुम्हारे पर्स वगैरह कहीं रखे होंगे इधर उधर, और तो पर तो रखे ही रहते हैं पैसे। अरे नहीं है, सब ऐसे ही है। तू ऐसा कर, मुझे बाहर से ला दे। अरे पर मेरी गाड़ी गली में खड़ी है और तुम पता ही है कितना जाम लग जाता है। तुम एक काम करो, तुम मुझे 100 रुपये किसी तरीके से एडजस्टमेंट कर, बराबर से फ्लैट में देख लो किसी से। नहीं नहीं, ऐसे मैं नहीं जाती कहीं भी, और ना ही मैं बाहर जाती हूँ। आप अच्छे खासे मर्द हैं, आप ही मुझे ला दो 400 रुपये वापस। चलो ठीक है, किसी से पूछ लो, तुम्हारे घर में कोई रहता नहीं है क्या? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। अच्छा। और हाँ वो मैडम, उसके लिए सॉरी, मैंने अंदर ध्यान नहीं दिया था। वैसे मैंने कई बार बेल बजाई थी, तुमने सुनी नहीं। अच्छा। हाँ, और वैसे भी ना मेरी कल ही ज्वाइनिंग हुई है, तो मुझे सबकी जानकारी नहीं है, मैं ऐसे ही घुसा चला आया। वैसे मुझे ऐसा आना नहीं चाहिए था किसी घर में। ये पहली बार सिलेंडर लेकर आया तू? नहीं नहीं, 1-2 दिन हुआ अभी। अच्छा, मैंने पहले तो नहीं देखा। हाँ मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अभी 1-2 दिन हुआ। तो क्या तुम यहीं अकेले रहते हो, तुम्हारे पति? हाँ, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। वो मैं अपने पति से ही तो बात कर रही थी, वो बाहर रहते हैं ना, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, वो मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया बात करते समय। हाँ। चलो खैर कोई नहीं, आप 400 रुपये अगले सिलेंडर में लगा लेना। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? तुम कैसे भी करो, मुझे बाहर से लाके 400 रुपये वापस ही कर दो और बाकी अपने पैसे ले जाओ सिलेंडर के। चलो ठीक है मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। हाँ बोलो। वो क्या है ना, मेरी इस शहर में नई नई ज्वाइनिंग हुई है, और क्या क्या ही तुम, वैसे तो बात करके थोड़ा अच्छा लगा, तुम समझदार हो काफ़ी, वरना तो धक्के मार के बाहर निकाल देती। क्या है ना, मेरे साथ ना बहुत सारी मजबूरियां हैं, और ये मेरी स्टोरी मत समझना कि मैं कोई फेक बात कर रहा हूँ, ये रियलिटी तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मेरी मम्मी पापा की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो मैं इसी शहर में लेकर आया हूँ, और मैंने रूम वगैरह लिया है। यहाँ पर एक सरकारी हॉस्पिटल है अच्छा, तो उनका वहीं पे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं ये सोच रहा था, अभी ये मेरी जॉब लगी है, 12-1 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूँ, तो मैं सोच रहा था अगर यहाँ पर किसी को नौकर की ज़रूरत हो दोपहर के बाद में, तो मैं कम कर लूँगा या आपको। और हाँ सुनो, बुरा मत मानना और मेरे बारे में गलत मत समझना, मैं बहुत सीधा सज्जन आदमी हूँ, पता नहीं आज कैसे मिस्टेक हो गई, वैसा कभी होती नहीं है ऐसा। वैसे तो मैं गाड़ी भी चला लेता हूँ मैडम, कार भी, बाइक भी, सब। अच्छा, हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे सिलेंडर की गाड़ी मैं ही तो लेकर आया हूँ। एक्चुअली मुझे ना एक ड्राइवर की जरूरत थी। अरे तो मैं हूं ना, कैसी भी गाड़ी चला लो।
मतलब किसी तरीके से चला, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं कोई भी गाड़ी दे दो मुझे, मतलब बस सारी गाड़ियां चला अरे लेते हो? बस ट्रक सब चला लेता हूँ, कार वगैरह, बाइक कोई सी भी हो। हाँ, तो फिर ये काम क्यों कर रहे हो डिलीवरी बॉय का? अरे अब क्या बताऊं, मजबूरी ना, सब कुछ करा लेती है। अब कोई काम नहीं था तो इसीलिए लग गया, देखो इसी वजह से तुम मिल गए। अच्छा, कहते हैं ना, कोई जरिया कर, काम तो मिलेगा। ठीक है, काम तो मिल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम कैसे इंसान हो कैसे नहीं, इस तरह से मैं रख भी नहीं सकती इतनी जल्दी। इसके बारे में मुझे अपने पति से डिस्कस करना होगा। मैं समझ सकता हूँ, वैसे आप पढ़े लिखे समझदार हो, आप तो बात करके भी अंदाजा लगा सकती हो, जैसे हमने लगा लिया आप अच्छे हो। बाकी तुम्हारी समझ है। अभी मैं तुम्हारे 100 रुपये वापस देने आऊँगा, वो 400 रुपये देकर देने आऊँगा, तो आप अपने पति से बात कर लेना। हाँ, मैं अपने पति से बात करूंगी। मुझे मार्केट जाना होता है ना, तो ड्राइवर की जरूरत पड़ती है मुझे। अरे मैडम, आप पूरी रात भी गाड़ी चलवाएंगी ना हमसे, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम 24 घंटे वर्क करते हैं। अच्छा, अरे बहुत मेहनती हम, पर मेहनत करें कि चीज़ पे कोई काम तो नहीं मिलता ना। अब ये मिला है, हम 3 आदमियों का, हम अकेला कर रहे हैं। हम एक लड़का ले रखा है, वैसे 4 लोग रहते थे गैस की गाड़ी पर, अब मैंने एक लड़का ले रखा सिर्फ गाड़ी को देखने के लिए। मैं खुद सिलेंडर लाता हूँ, खुद उधर लोड करता हूँ, गाड़ी सब मैं खुद करता हूँ। अच्छा, काफी मेहनती हो आप। हाँ वो तो है, अब देखो पेट के लिए करना तो पड़ेगा, मजबूरी है। तो ये सब कैसे करोगे? आपको सिलेंडर भी बांटने हैं और ड्राइवरी। अरे पर मैडम, सिलेंडर तो मैं महीने 15 दिन की ड्यूटी लगी है मेरी, 15 दिन दूसरा ड्राइवर रहेगा और 12 बजे तक निपट जाएगा। अगर तुम्हें कोई भी काम है 10 बजे 11 बजे का, तो तुम 1 घंटा मेरे लिए प्लीज। अच्छा, समझ गई। आप ये भी काम करना चाहते हैं? आप ये भी हाँ इसी में तो ये तो चाह रहा था मैं, उधर मुझे 15,000 रुपये मिल रहे, अब इधर जितना तुम दोगी तो मेरा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं उसमें मैनेज कर लूंगा, दवाई का भी और घर के राशन वगैरह। अच्छा, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक है, तो मैं अपने पति से बात कर लेती हूँ और तुम्हारी नौकरी पक्की। सच में? तो तुम बात कर लो, एक काम करो आप, तुम ये पैसे रखो। क्यों? ओ, मैं उधर से लेकर आऊंगा 400 रुपये खुले, मैं आऊंगा ना बाद में सारे सिलेंडर देकर, तब खुले करूंगा। ओ अच्छा, ठीक है। तो ओके हैं, बात कर लेना, मैं अभी 1-2 घंटे में। हाँ हाँ, कभी भी आ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ईमानदार तो है, और ड्राइवर, उसकी तो मुझे ज़रूरत थी। चलो देखते हैं, मैं अपने हस्बैंड से बात कर लेती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। ओके। हाँ सुनो, हाँ बोलो। मुझे एक बात और करनी थी आपसे। जी। क्या मैं ड्राइवर रख लूँ? ड्राइवर? पर क्यों? अरे वो ओला बुक करती हो ना, तो बहुत लेट हो जाती हूँ आने जाने में, बहुत परेशानी होती है मुझे, तो मैंने सोचा एक ड्राइवर रख लेती हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या मैं रख लूँ? हाँ रख लो। सच में? हाँ कोई बात नहीं, अगर तुम्हें परेशानी है तो तुम रख सकती हो। अगर वो हाँ। सैलरी क्या ले रहा है? अभी तो कोई बात ही नहीं हुई है उससे, बस सोच रही थी मैं। लेकिन हाँ, मुझे ड्राइवर मिल गया है, बहुत अच्छा इंसान है और मजबूर भी है, वो 2-2 काम करता है दिन में। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे कर लो। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? आप तो बाहर रहते हैं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मुझे आने जाने में भी दिक्कत होती है। अरे नहीं, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? हर एक आदमी एक सा नहीं होता। ठीक है, समझ गई मैं सावधानी बरतूंगी। ओके ओके। ठीक है, अब वो आएगा तो मैं उससे पक्का कर लूँगी, वो आपसे मेरे साथ रहेगा। अरे मैडम, आ गया मैं। हो गया तुम्हारा काम? हाँ मेरा काम तो सारा निपट गया, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या काम है, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। अच्छा, मेरा काम करना है। हाँ कर देंगे, बताओ बस तुम, जो भी काम है सारा मैं तुरंत निपटा दूंगा। ये तो तुमने पूछा ही नहीं, तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है या नहीं? अरे अब तुम ही तो बोल रहे थे कि मैं पति से बात कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो, नौकरी तुम्हारी लग गई, तब तुमने बात कर ली होगी। हाँ, मैंने बात कर ली अपने पति से, वो बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, रख ले अगर तुझे परेशानी है तो। अच्छा ये बताओ, क्या 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 करना है तुम्हें?
इस वक्त। तुम बताओ ना क्या करवाओगी, हम तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। शॉपिंग करने के लिए बाहर चलें? अरे जहाँ तुम्हारा मन करे हो चलो। अरे वो पहले तो मैं चेंज करना होगा। अरे उसकी तुम चिंता मत करो, काफी सारे कपड़े रखे हैं मेरे घर पे। अभी तो मैं ड्यूटी आया था ना, तो इधर से ही तुम्हारे पापा के पास आ गया। तो अब तुम घर जाओगे? हाँ चला जाऊंगा, बस मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे। अरे मेरे हस्बैंड के कुछ कपड़े हैं, वो अब खुद नहीं पहनते, तो तुम उनको पहन लेना, ठीक है? अब फिलहाल मेरे साथ मार्केट चलो, कुछ शॉपिंग करनी है। जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारी ड्राइवरी कैसी है। अब जैसा तुम्हारा मन, हम तो हर तरीके से तैयार हैं। ठीक है, लेकिन वहां से आने के बाद फिर तुम मुझे खुश करोगे? खुश करोगे मतलब खुशी तो हो जाओगे तुम। हाँ, इस बात की तो बहुत खुशी है मेरी कि तुम यहाँ मेरे पास रहोगे। हाँ, तुम्हारे लिए मैंने रूम भी तैयार कर दिया है। तो चलो फिर कपड़े दे दो मुझे। आ, एक बात और पूछनी थी। चलो पहले कपड़े दे दो, बाद बाद में हो जाएगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हें बाद में देती हूँ कपड़े। मुझे कुछ और पूछना था। हाँ पूछो। काम तुम सारे कर लेते हो? अरे काम तो हम सारे ही कर लेते हैं, जो ही बताओगे सारे A to Z। क्या तुम वो भी कर लेते हो जो नाइट में होता है? नाइट में मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे इतनी भी नादान नहीं हो तुम, समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। अरे मैडम हम तो कुछ गलत ही समझ रहे हैं, तुम बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नौकरी लगने से पहले खत्म हो जाए। तुम सारे काम कर लेते हो, वो तो तुम और भी अच्छे से करते होगे वो जो नाइट में करते हैं, एक हस्बैंड वाइफ वाला। अरे आप संबंध की बात कर रही हैं क्या? उसमें भी परफेक्ट हो ना? अरे मैडम ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं एक नौकर हूँ और पहले दिन ही अभी तो हम समझ भी नहीं पाए तुम्हें। अरे इसमें ऐसी बहकी बहकी बात करने की क्या बात है? ये तो बहुत कॉमन बात होती है ना। हाँ मैडम होती तो है, पर मैं तो एक नौकर हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम मर्द नहीं हो? अरे मैडम बात तो आपकी ठीक है, पर ये सब तो औरत अपने पति के साथ करती है। जब पति ही नहीं है तो फिर किसके साथ करेगी? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सारे काम आओ, तो मैं तुझे जो पैसे मांगेगा वही दूंगी। देखो मैं कर तो सब कुछ सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, मगर डर इस बात का है अगर हम पकड़े गए, अगर कुछ गलत हुआ तो फिर क्या होगा? नहीं पकड़े जाएंगे। और कैसे पकड़े जाएंगे? कौन देखेगा हमें? यहाँ तो कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं और मेरा परिवार भी बाहर रहता है, गांव में रहते हैं वो। बस मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और सारी प्रॉपर्टी की मैं खुद अकेली मालकिन हूँ। मैं यहाँ कुछ भी करूँ, कैसे भी करूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही पैसों की बात, अगर तुम मुझे खुश करोगे हर काम में, तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। चलो तो हम तो तैयार हैं, अगर तुम अगर चाहती हो तो हम क्या कर सकते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है तो पहले क्या करें? जो तुम्हारा मन हो, पहले तुम बैठ जाओ। तुम ऐसा करो, तुम्हारे अंदर पसीने की आ रही है, तुम थोड़ा वो नहा लो वॉशरूम में और फिर कपड़े चेंज कर लो। नहीं मैडम अब तो हम बाद में नहाएंगे, फिर दोबारा नहाना पड़ेगा, बैठो ऊपर। अरे हाँ, फिर दोबारा भी नहा लेना, कोई नहीं दिक्कत है क्या? नहीं नहीं मैडम अब तुमने हमारे अंदर का इंसान जगा दिया है तो। और हाँ एक बात बताएं हम, अगर कभी तुम्हारे पति आएंगे यहाँ पर और उनको कुछ पता चल गया तो अब ये बात बताओ हमारा क्या होगा? फिर हम अपने मम्मी पापा का इलाज कैसे कराएंगे? हमारी तो नौकरी चली जाएगी और हम इतने बदनाम हो जाएंगे, हमें कोई काम भी नहीं देगा। अरे तू नौकर थोड़ी नहीं है, मैं तो तुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ और तुझे तो डरना भी नहीं चाहिए। क्यों? हम्म? क्यों? क्योंकि तू मेरे पास रहेगा ना, अरे पर इतना किसी को शक भी नहीं होगा। अगर हाँ मैं बाहरी इंसान को अपना बॉयफ्रेंड बनाती, फिर मैं इधर उधर उससे मिलने के लिए जाती, तो कोई ना कोई मेरे पति को देखकर बता देता,
तो प्रॉब्लम होती। अब तो यहाँ कोई टेंशन ही नहीं है। बात तो सही है, पर तुम पड़ोसी को तो बना सकती हो। पड़ोस में तो और भी अच्छा रहता है, मैं ही क्यों। पड़ोसी अच्छे नहीं होते हैं। पड़ोसी पड़ोसी में ये सब नहीं चलता। जैसी तुम्हारी मर्जी, पर क्या ये सब हम अभी करेंगे तो ये ठीक रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता कि 8 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में, एक दूसरे को समझ कर। अरे मैंने समझ लिया है कौन सी चीज है। तो मैं अच्छे से परखती हूँ इंसान को, कौन सही है कौन गलत है। मुझे मालूम है तुझे काम की ज़रूरत है और पैसों की, वो मैं पूरी करूँगी ना। और तू मजबूर इंसान है और मेहनती भी है, तो गलती और बुरा इंसान तो कहीं से कहीं तक नहीं दिखता। वो तो है, मेहनती तो हम हैं और ईमानदार भी हैं, और कभी गद्दारी भी नहीं करेंगे। बस डर इस बात का ही है कि ये सब करके हम फंस ना जाएं। अरे इधर उधर की बातें छोड़, आज तो मुझे खुश कर दे। अगर तूने मुझे खुश कर दिया ना तो मैं तुझे खुश कर दूंगी। अरे आज तो हम तुम्हें ऐसा खुश करेंगे, तुम्हें किसी ने कभी खुशी नहीं करा होगा, सच में। अच्छा। हाँ, भूल जाओगी तुम अपने पति को भी। अरे हम कुंवारे लड़के हैं और तुम शादीशुदा हो। अब कुंवारा लड़का तो कितना पावर वाला हुआ तुम जान सकते हो। क्यों, कुंवारे लड़कों में ऐसी क्या खासियत होती है? अरे अभी हम नए हैं, और शादीशुदा पुराना इंसान हो जाता है। और हाँ चलो, वो सब छोड़ो आप। वो क्या है ना, अब हमसे कंट्रोल नहीं होता, बस तुम संभाल लेना, बस इसी बात से डर। और हाँ, तुमने तो बताया नहीं आप कितने रुपए दोगे। हाँ वो तो मैं बता दूंगी, पर पहले मुझे खुश तो कर दे। अरे वो सब तो मैं कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, वो तुम अब बस होने ही वाला है। पर तुम पैसे तो बताओ कितने दोगी। ठीक है बताती हूँ। इस महीने में मैं तुझे 25,000 दूंगी, और अगले महीने को 45,000। 20,000 दूंगी, और फिर 25,000 दूंगी। चलो। अरे मैडम, अरे मैडम, वो सब तो मैं कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। पहले मुझे पैसे तो बताओ कितने दोगी। ठीक है बताती हूँ। देखो, इस महीने में मैं 20,000 दूंगी, और अगले महीने में 25,000 कर दूंगी। अरे मैडम, तुम इस महीने 20,000 दे देना। अरे 25,000 बोला था ना तुमने, तो मैं सोच रही थी जरा देख तो लूँ काम तुम कैसे करते हो। अगर अच्छा करते हो तो मैं तुम्हारी सैलरी और बढ़ा दूंगी। अरे काम की चिंता मत करो, काम तो हम इतने करेंगे तुमने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा हाँ ठीक है। तो चले फिर, चलो मैडम।